क्या आपको पता है बीसीसीआई ने आईपीएल की शुरुआत अपनी मजबूरी और डर के कारण की थी? कैसे हुई थी आईपीएल की शुरुआत जानेंगे डिटेल से इस वीडियो में। आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 में, पर इसके बीज 1977 में ही पड़ गए थे। पहले आप ये जान लीजिए कि 1977 में हुआ क्या था। उस समय क्रिकेट धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था। क्रिकेट की पॉपुलैरिटी को देखकर ऑस्ट्रेलिया की एक मीडिया कंपनी के मालिक कैरी पेकर इसके मीडिया राइट खरीदना चाहते थे, पर जब भी ये अप्लाई करते आईसीसी मना कर देती कि आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। जब मीडिया राइट नहीं मिले तो कैरी पेकर ने एक प्लान बनाया। पर्दे के पीछे से किसी को पता लगने दिए बिना ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज के बड़े क्रिकेटर से संपर्क किया और उनसे बोला कि मैंने एक प्राइवेट लीग बनाई है, वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट। उसमें खेलोगे तो तुम्हें जितनी सैलरी मिलती है उससे 3 गुना सैलरी दूंगा। सारे क्रिकेटरों ने हाँ बोल दिया। तो उन्होंने ग्राउंड्स की व्यवस्था कर ली, स्पॉन्सर की व्यवस्था कर ली और 1977 में घोषणा कर दी कि वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट होगा और ये बड़े बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं। और जब यह घोषणा हुई तो आईसीसी को पता और झटका दोनों लगा कि ये तो आंखों के सामने कंपटीशन पैदा हो गया। इसके बाद तुरंत आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के क्रिकेट बोर्ड को बोला कि अपने अपने प्लेयर्स को मना कर दो, वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट में नहीं खेलना। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले तो मान गए, लेकिन वेस्ट इंडीज वाले क्रिकेटर इस लीग में खेले। ये लीग इतनी सफल हुई कि अगली बार जब ये लीग हुई तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले क्रिकेटर भी इस लीग में आने लगे। इस लीग की सफलता के बाद कैरी पेकर ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड के पास गए और उनके सामने प्रस्ताव रखा कि आप मुझे मीडिया राइट दे दो, मैं ये लीग बंद कर दूंगा। मजबूरी में आईसीसी और ऑस्ट्रेलिया वालों को इसको मीडिया राइट देने पड़े। 1977 में जो यह घटना हुई, कुछ ऐसा ही हुआ था भारत में आईपीएल शुरू होने से पहले। भारत की मीडिया कंपनी जी मीडिया के एक मालिक सुभाष चंद्रा ने 2002, 2004 और 2005 में अप्लाई किया क्रिकेट के मीडिया राइट लेने के लिए, लेकिन नहीं मिले। और कारण वही कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। इन्होंने भी कैरी पेकर की तरह प्लान बनाया। सबसे पहले इन्होंने पॉलिटिकल चाल चली। इन्होंने शरद पवार को सपोर्ट करके बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनवा दिया, लेकिन फिर भी इनको मीडिया राइट नहीं मिले। 2007 में टी20 का वर्ल्ड कप होना था। सुभाष चंद्रा ने सोचा कि यह सही मौका है। टी20 वर्ल्ड कप से 6 महीने पहले मैं आईसीएल टी20 लीग करवा लेता हूं, जिससे मुझे एडवांटेज मिल जाएगा। कैरी पेकर ने 1 साल चोरी छुपे तैयारी की थी, लेकिन सुभाष चंद्रा ने गलती यह की कि इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया कि आईसीएल होगा, लेकिन इनकी तैयारी नहीं थी। इसके कारण इनके साथ क्या चोट हुई। पहली, जब बीसीसीआई को पता चला कि आईसीएल होगा तो इंडियन क्रिकेट टीम के सारे प्लेयर्स को बोल दिया कि जो आईसीएल में जाएगा उसे रिजेक्ट कर देंगे। इस कारण कोई प्लेयर आईसीएल में नहीं गया। दूसरा, बीसीसीआई ने आईसीसी को बोला कि पूरे वर्ल्ड के क्रिकेट बोर्ड्स को बोल दो कि कहीं से भी कोई खिलाड़ी आईसीएल में नहीं आना चाहिए। कोई बड़ा खिलाड़ी आईसीएल में आ नहीं रहा था, इसलिए इन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्लेयर्स को बुला लिया। क्योंकि ये गरीब देश हैं तो जहाँ पर इनको पैसा दिखता है वहाँ इनके खिलाड़ी भागे चले आते हैं। बांग्लादेश के तो इतने खिलाड़ी आईसीएल में आ गए कि वहाँ पर इनकी खुद की नेशनल टीम नहीं बन पा रही थी। तीसरा, जितने भी कंपनी और ब्रांड इस लीग को स्पॉन्सर कर रहे थे, सबको बीसीसीआई ने लेटर लिख दिया कि आईसीएल एक इलीगल क्रिकेट लीग है, इसको स्पॉन्सर मत करो। फिर जी मीडिया वाले इसके खिलाफ कोर्ट में गए और कोर्ट में ये साबित भी कर दिया कि ये इलीगल क्रिकेट लीग नहीं है। चौथा, बीसीसीआई और स्टेट एसोसिएशंस ने डिस्ट्रिक्ट लेवल और रणजी लेवल पर खेलने वाले क्रिकेटर्स की सैलरी और प्राइज मनी डबल कर दी ताकि कोई खिलाड़ी आईसीएल में न जाए। फिर बीसीसीआई ने सभी स्टेट एसोसिएशंस को बोल दिया कि अपने स्टेट के ग्राउंड आईसीएल वालों को मत देना। और इससे भी 2 कदम आगे, बीसीसीआई ने जो प्राइवेट ग्राउंड है उन सबको पैसे देकर बुक कर लिया ताकि ये आईसीएल के मैच ही न करा पाएं। लेकिन सुभाष चंद्रा जी ने जैसे तैसे कुछ ग्राउंड बुक किए और लीग शुरू कर दी। बीसीसीआई ने सोचा कि सारी जान लगा दी, लेकिन ये लीग नहीं रुक रही है। तब बीसीसीआई से ललित मोदी आईसीसी के पास गए और वहां पर मीटिंग करके आईसीसी का संविधान ही चेंज कर दिया कि जब तक किसी प्राइवेट लीग को उसके देश का बोर्ड मान्यता नहीं देता तब तक आईसीसी भी उसे मान्यता नहीं देगा। यह नियम इसलिए बनाया गया ताकि आईसीएल एक अमान्य क्रिकेट लीग बनकर रह जाए। बीसीसीआई को डर था कि कल को आईसीएल हिट न हो जाए और इस मजबूरी में ललित मोदी को जितना जल्दी हो सके एक टी20 लीग लॉन्च करने की जिम्मेदारी दी गई। और आखिरकार 23 सितंबर 2007 को ललित मोदी जी ने आईपीएल टी20 लीग लॉन्च की आईसीएल को काउंटर करने के लिए। आईसीएल को बंद कराने की रही सही कसर 2009 में पूरी हो गई, जब बीसीसीआई ने कहा कि जो खिलाड़ी आईसीएल से आईपीएल में आना चाहते हैं वो आ सकता है। तो आईसीएल के सारे खिलाड़ी आईपीएल में आ गए। आईपीएल शुरू होने के बाद बीसीसीआई और क्रिकेटर्स के अच्छे दिन शुरू हो गए। इन पर पानी की तरह पैसा बरसने लगा। लेकिन आईपीएल शुरू होने का सबसे बड़ा कारण है आईसीएल। क्या आपको लगता है कि यदि सुभाष चंद्रा जी आईसीएल शुरू नहीं करते तो आज आईपीएल भी नहीं होता? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।